पिंपरी बाजार स्थित चौधरी बंगला में आम आदमी पार्टी आप किसान प्रकोष्ठ का एक विशाल और जोशीला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रांत प्रभारी परवेज चौधरी के नेतृत्व में किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता बुंदेलखंड प्रांत अध्यक्ष विवेक जैन ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कमांडो मौजूद रहे। सम्मेलन में बुंदेलखंड के सभी जिलों से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम, राम गुप्ता, प्रशांत यादव, ब्रज प्रांत प्रभारी कैप्टन विजेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश सचिव सोनू फौजी, अर्पित यादव युवा विंग के प्रदेश महासचिव अंकित परिहार, जिला अध्यक्ष झांसी अरशद खान, प्रांतीय उपाध्यक्ष अर्चना गुप्ता, महानगर अध्यक्ष गयादीन कुशवाहा, प्रांतीय सचिव पुत्तू सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ रिजवान खान, प्रदेश सचिव युवा प्रकोष्ठ अतुल आर्य, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ मूल चंद्र अटल, बुद्ध सिंह बुंदेला, जिला अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ राजेश भदौरिया, सभासद आशीष रायकवार, भावजीत सरना, राजकुमार राव, अनूप ताम्रकार सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन के अंत में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि किसानों, मजदूरों और युवाओं के हक की लड़ाई को और तेज किया जाएगा तथा आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। अन्य उपस्थित कार्यकर्ताओं में प्रखर वाजपेयी, जिला अध्यक्ष जालौन, इने चौरसिया, गौरव चौधरी, साजिद निसार, महिला जिला अध्यक्ष सीमा कुशवाहा, महिला उपाध्यक्ष भाग्य लक्ष्मी अय्यर, चौधरी जुबिन, रिजवान अली, हजारी लाल राजपूत, महानगर उपाध्यक्ष इम्तियाज खान, इंदिरा शर्मा, इमरान खान, महताब आलम, राजीव द्विवेदी, सोनू पीटर, वीरू वाल्मीकि, राजीव अग्रवाल, हबीब मंसूरी, अब्दुल रहमान, हबीब सिद्दीकी, मजहर खान, तुलसीदास कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। संचालन इरशाद खान ने तथा आभार चौधरी परवेज ने किया। धरा पर संदीप बैठ जाइए थोड़ा सा, मुझे लोगों से बात करनी है आंखों मिला करके। आज झांसी की पावन धरा पर इस ऐतिहासिक किसान प्रकोष्ठ सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित मेरे प्रिय भाई प्रांत के अध्यक्ष जो आप सबके प्रिय हैं विवेक जैन जी, इनकी मुस्कुराहटों पर मैं भी फिदा हूँ। और इस सम्मेलन को भव्य, शानदार और रोमांचक बनाने के लिए हमारे प्रांत के प्रभारी भाई परवेज चौधरी जी, जो कि पिछले 10 दिन से लगे, भाई के लिए जोरदार ताली। हमारे किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव भाई नीरज छोकर जी, जो कि पूरी एनर्जी के साथ लगे रहते हैं, जिन्होंने पीड़ा उठाया है कि कमांडो जी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस दौड़ते रहना पूरे उत्तर प्रदेश में। भाई का धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्रज प्रांत के प्रांत प्रभारी कैप्टन विजेंद्र सिंह जी, भाई राम गुप्ता जी, प्रदेश प्रवक्ता भाई संजीव निगम जी, जो कि जब से पार्टी खड़ी हुई है तब से ये भी खड़े हैं पार्टी के साथ में, बैठे नहीं हैं। हमारे भाई सोनू फौजी जी, जो फौज से तो 2017 में आए, लेकिन 2012 से ही झंडा उठाए हुए हैं, झाड़ू वाला, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। फौज से आते ही इन्होंने फिर आम आदमी पार्टी का दामन थामा और ये लगातार लगे हुए हैं पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए। और इसमें एक लाइन में और जोड़ देता हूं कि मेरे प्रिय भाई परमाल जी, जो कि राजस्थान से आते थे, हम लोग साथ में भर्ती देखी, साथ में भर्ती हुए, ट्रेनिंग साथ में की, एक ही यूनिट में हम सिक्किम में साथ में गए और बड़ी दुखद घटना रही 2012-13 में। वो पूरी पलटन के अंदर जब आम आदमी पार्टी बनी थी, वो झाड़ू लेके घूमते रहते थे। क्या पेंशन जाऊंगा भाई और झाड़ू ही चला रही मुझे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है और बड़ा दुख होता मुझे बताते हुए कि हम लोग साथ ही पेंशन आने वाले थे। अरुणाचल में वो किसी गाड़ी में ऊपर जा रहे थे, आतंकवादियों ने हमला किया और वो शहीद हो गए। तो मैं गया था उनके बाद, फिर मैं उनके घर पे भी गया, उनके बच्चे उससे भी मिला, अभी मैं जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। तो मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ इसलिए ये कि इस दीवानगी की, झाड़ू की दीवानगी सिर्फ इस कमरे तक ही नहीं है, पूरा हिंदुस्तान दीवाना है झाड़ू का, पूरा हिंदुस्तान। और अकेले हम ही मेहनत नहीं कर रहे झाड़ू के लिए, कितने ही ऐसे जो पर्दे के पीछे से जाल लगाए हुए झाड़ू के लिए कि कैसे सत्ता आ जाए बस देश के अंदर और बस जीवन बदल जाए लोगों का। आप और हम लोग तो एक इस माला में मोती का काम कर रहे हैं। क्यों बहन जी? देखो इतना अच्छा बोली बहन जी, नहीं कितना अनुभव है इस उम्र में, बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं और ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चाहती है कि बस झाड़ू का जादू चल जाए उत्तर प्रदेश में। अर्जुन गौतम जी
तो ऐसी एनर्जी है। बस मैं यही कहने आया हूँ आप लोगों से नोएडा से चल के कि जहां मैं आया हूँ, देखो मैंने किताबों में पढ़ा था, जिस तरह से भाई सामने बैठे हुए हैं प्रशांत जी, जिन्होंने कहा मैंने किताब में पढ़ा था मर्दानी के बारे में। सरकारी स्कूल में पढ़े हम लोग, तो उस टाइम प्राइवेट थे भी, तो हमारे पास फीस नहीं होती थी, तो मैंने उसी स्कूल में पढ़ा था रानी जस्वी बाई के बारे में। लेकिन मैं झांसी का मुझे नहीं पता था कि झांसी है कहाँ, क्या होता है। तो आज उस परावन धरा पे मैं पहुंचा, माल्यार्पण किया, जाकर उनके सामने सिर झुकाया। और आप एक ऐसी मिट्टी में पैदा हुए, बस सोचना 2 मिनट के लिए, बस जहां बैठे हो आप ऐसी मिट्टी में पैदा हुए हो, वहां की वीरांगनाओं ने अन्याय के सामने, अत्याचार के सामने सिर झुकाने से मना कर दिया, सिर गड़वा दी, गर्दन कटवा दी, लेकिन वो झुकी नहीं। ऐसी भूमि से आते हो आप लोग। जिस तरह से विवेक भाई कह रहे हैं कि मोटिवेट करना है किसानों को, मोटिवेट नहीं करना है, उनके साथ सिर्फ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है और हनुमान जी की तरह उन्हें याद दिलानी थी, भैया आप 7 समुद्र लांग सकते हो, आप वो हो पंकज हो जहां से रानी लक्ष्मीबाई जी आती है। बस ये बताने की जरूरत है उन किसानों को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तूफान आ जाएगा विवेक भाई, क्षेत्र के अंदर तूफान आ जाएगा। और मैं ये भी विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि जहां भी कमांडो की जरूरत है 24 घंटे आपके लिए हाजिर है। जहां जैसे कहोगे, चाहे लाठी डंडे खाने हैं, चाहे यहाँ पे आंदोलन करना है, कमांडो आपके साथ में, उसकी पूरी टीम आप लोगों के साथ में। जब भी बुलाया जाएगा मैं जरूर उपस्थित होऊंगा। और यदि एनर्जी के लिए सीखना है तो मेरे कर्नल थे, है अभी भी, वो ब्रिगेडियर बन गए हैं, तो उनकी मेरे पास में कॉल आई। उन्होंने ये कहा कमांडर सिर्फ एक सवाल का जवाब देते। मैंने कि बताइए सर क्या है? ये बता दे संजय सिंह डाइट कौन सी लेता है? डाइट मैं जब भी कहीं खोलता हूँ सोशल मीडिया में कुछ भी दिख रहा, संजय सिंह यहाँ, संजय सिंह वहां, संजय सिंह ये कर रहा, संजय सिंह ने वो कर दिया। जब हमारे लीडर, हमारे टीम के टीम कैप्टन जो थकते नहीं, रुकते नहीं है, झुकते नहीं है, वो हमें लीड कर रहे हैं, तो हम कैसे थक जाएं, कैसे रुक जाएं? हमें सिर्फ उनका अनुसरण ही तो करना है, उनके पीछे ही तो चलना है, उनके कदमों पे ही तो चलने की जरूरत हम लोगों को, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि टीम वो महान होती है जिसका कैप्टन महान होता है। यही करने की जरूरत है हम सब लोगों को। मैंने तो फौज में रह करके 20 साल भी यही सीखा है कि आपको कल के बारे में नहीं सोचना, आपको आज के बारे में सोचना है। सुबह घर से निकले, बस ये सोचे ठीक है कहाँ झांसी में पहुंचना है, विवेक भाई उनकी पूरी टीम, परवेज भाई उनकी पूरी टीम, असद भाई सामने बैठे हुए हैं, अर्चना गुप्ता जी यहाँ पे बैठी, बस पूरे लोग वहां मिले, उन लोगों से मिलना है, गले मिलना है और हंसी मजाक हल्के फुल्के में बात करनी है। बस ये काम, ये सोच के निकले हम लोग नोएडा से यहाँ के लिए। और बड़ा आनंद आया आप लोगों से मिलकर के, जिस तरह से आप लोगों ने विचार रखे, बड़े धमाकेदार रखे। और अर्चना जी का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूँ कि उन्होंने कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाई, उन्होंने जो शब्द बोला वो दिल से निकला और उसके बाद इन्होंने हमारे सामने रखा। तो जब आपका चेहरा और आपके शब्द मैच कर रहे हैं ना, तो जादू होने वाला, समझ लेना आप। कब? जब आपके शब्द और आपका चेहरा मैच करने लगे, तो दिखावटी कुछ नहीं हुआ। संजय सिंह क्यों है? वो इसीलिए है कि जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। बनावटी कुछ नहीं संजय सिंह जी के पास में, इसलिए पूरा देश दीवाना है। आर्मी में कितने लोग बोलते हैं नहीं यार, बोलता तो संजय सिंह ही है यार। ऐसे कैप्टन, ऐसे नेता है, ऐसे राजनीतिक गुरु है हम लोगों के, उनके नक्शे कदम पे तो चलने की जरूरत है हम लोगों को। बस आपको ये करना है कि आज मुझे कुछ देना है, लेना नहीं है। मैंने ये बात बोला था पत्रकारों को भी कि ये जो फील्ड है ये देने का काम है, लेने का नहीं है। सेवा के लिए आप लोग फील्ड नहीं चुनते, फिर मैं याद दिला रहा हूं, मैं बोलता हूं अपने भाषणों में, आप नहीं चुनते। सेवा के लिए ईश्वर अल्लाह भगवान आपको चुनता है। बाकी फील्ड आप चुनते हो, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, आपको बिजनेसमैन बनना, जो भी बनना आप चुनते हो। लेकिन सेवा के लिए कोई चुनाव नहीं होता, उसको ईश्वर अल्लाह भगवान चुनता है कि बच्चे जा और तू लोगों के लिए कुछ कर। तो उनमें से हो आप लोग, तो फिरले हो आप लोग, तो अपनी शक्ति को पहचानो, जागो थोड़े से कि मुझे बेहतर करना है। देखो मरना सबको, मैं क्लियर बता रहा हूँ, सबको मरना है। पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु को वरदान लेकर गए, फिर भी वो मरे। कहते सब मरे ना, जब कारण कुछ भी रहा हो तो हम सबको मरना है, ये सत्य है। लेकिन क्यों ना जब हम हारे, जब हम मरे और जब हमारी अर्थी आगे जा रही हो शमशान घाट की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ, तो पीछे चलने वाले लोग ये बोले कि वाकई यार क्या शानदार व्यक्ति था जिसकी आज अंतिम यात्रा निकल रही है। ये बनना आप लोगों को। जब ये आप सोच लोगे अंदर कि यार मुझे कुछ बेहतर करना है अपनी लाइफ के अंदर, मरने के बाद भी लोग ये कहें यार ऐसा बनो, बस जीवन सफल हो गया। आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए? विवेक भाई कुछ चाहिए कैसे ज्यादा?
कुछ नहीं चाहिए, किसी को भी कुछ नहीं चाहिए, सबको सिर्फ यही चाहिए कि आपका जीवन सार्थक हो जाए। और मैं आप लोगों को विश्वास दिला के जा रहा हूं, विश्वास करके जा रहा हूं आप लोगों के ऊपर, आप लोगों को बैठना नहीं है। देखो मैं बार बार अपनी स्पीच में भी यही बोलता हूं, बहन जी यही कहता हूं मैं कि जब आपको आराम करना हो तो आराम करने के लिए सबसे अच्छी जगह है शमशान घाट चले जाओ या कब्रिस्तान चले जाओ, वहां सब लंबी नींद में सोए हुए, सब आराम कर रहे हैं। यदि आप इंसानी रूप में हो तो आपको लगे रहना है, हमेशा लगे रहना है। बस ये छोटी सी बात आपके जहन में, आपके दिमाग में उतर गई तो मैं गारंटी देता हूं आप चाहो ना, नहीं मुझे पार्टी के लिए आज नहीं, आज मैं रेस्ट करूंगा, आपको वो शब्द वो विचार आपको चारपाई पे बेड पे बैठने नहीं देंगे। आप मजबूरन बाहर निकलोगे और प्रचार प्रसार करोगे पार्टी का, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप के लोग, आपका उत्तर प्रदेश, आपका देश खुशहाल हो। यही तो चाहते हो आप लोग, क्यों बहन जी? यही तो चाहते हो ना आप लोग, साजिद जी यही चाहते हैं ना कि हमारा उत्तर प्रदेश खुशहाल रहे, हमारे लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। यही तो चाहते हैं हम लोग, क्यों भाई जी? यही चाहते हैं ना हम लोग। तो उसके लिए बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है कि घर से बाहर निकलना है और लोगों को जोड़ना। हमारे तो कमांडो कोर्स में बोलते थे विवेक भाई कि 1000 मील की यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। आपको 1000 मील भी जाना है तो आपको पहला कदम रखना पड़ेगा, तब आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। आपको दूरी नहीं देखनी, आपको ये नहीं देखना 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 2000 नहीं देखनी संख्या। आपको ये देखना है कि बस मैं अपनी मंजिल के लिए निकल चुका हूं और मंजिल तो देश सफर मिलेगी मिलेगी। आप लोगों में से विधायक बनने वाले हैं, आप लोगों में से सांसद बनने वाले हैं, आप लोग मंत्री बनने वाले हो, और आप लोग इस जनता जो त्रस्त है यहाँ पर किसान, उनकी उम्मीद की किरण बनने वाले हो आप लोग। तो बस ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो, नहीं तो मेरी स्पीच तो बहुत लंबी चलती रहेगी, मैं 1 घंटे बोलता रहूंगा ऐसे ही। मेरी तो स्पीच ऐसी है, मैं बोलता रहूंगा। जी, और परिवार को लेकर के बात करते हैं। परिवार में क्या होता है कि मैं अपने परिवार में हूँ, बड़ा हूँ या छोटा हूँ, मेरे मम्मी है, पापा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पार्टी के लिए जा रहा है, क्यों निकल रहा है, क्यों ये कर रहा है, ये काम कर ले, वो काम कर ले। इन परिस्थितियों का सबको सामना करना पड़ता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा होता है घर वालों को, तो वो उम्मीद करते हैं रिजल्ट, वो भी अपनी जगह सही है। गलत तो नहीं कह रहा भाई? वो अपनी जगह सही है, माँ के रूप में अंजना जी, वो अपनी जगह सही है। मुझे डांटी कमांडो कहाँ जा रहा है, तू तेल फूक रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, कुछ मिल रहा नहीं है, देख तेरे नेता भागे। मतलब मेरे साथ भी होता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देख तेरे नेता भागे, कहाँ पार्टी चल रही है तेरी। तो ये सब झेलना पड़ता है। लेकिन जो बड़ी सोच वाले होते हैं, जिनका बड़ा विजन होता है, जो उस सीमा के, उस लाइन के पार जाकर के देखते हैं, वो कुछ लोग होते हैं, और वो कुछ लोग आप हो। आपको उस सीमा, उस पर्दे के पार की दुनिया दिख रही होती है, यार हम मेहनत कर रहे हैं तो वो चीज आने वाली है हमारी लाइफ में, वो लोग हो आप लोग। एक बात और याद रखनी है मेरी, उम्मीद मत रखना किसी से भी। मैं जब वहां से चला तो मैंने ये भी नहीं उम्मीद की कि विवेक भाई आएंगे, मुझे हाथ मिलाएंगे या मेरे गले मिलेंगे या मेरा स्वागत करेंगे। मैंने उम्मीद नहीं की, मैं मुंह को बोल रहा हूँ बिल्कुल। मैंने ये उम्मीद नहीं की कि प्रवेश जी इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रवेश जी मुझे माला पहनाएंगे, अंकित परिहार जी मुझे रास्ते में मिलेंगे, माला पहनाएंगे। मैंने नहीं सोचा, मैं व्यक्तिगत उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जब मैं उम्मीद नहीं रखूंगा और मुझे चीजें नहीं मिली तो मुझे दुख होने वाला नहीं है। दुखों का सबसे बड़ा कारण है उम्मीद रखना। आपको अपने काम में इतना मगन और लीन हो जाना है कि मुझे ये काम करना है, कुछ मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक, लेफ्ट वाला क्या कह रहा है, राइट वाला क्या कह रहा है, सामने फ्रंट से मुझे कौन कह रहा है, कोई मतलब नहीं। आप मगन लीन हो जाइए अपने काम के अंदर कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं देने के लिए बना हूं, मैं दाता हूं। कर लीजिए बस इसमें, अखबार में किसका नाम आया, किसका फोटो आया, मैं तो वहां बैठा हुआ था,
मेरे बगल वाला तो बहुत दूर था, उसका फोटो आ गया फ्रंट में, मैं बैठा था, मेरा फोटो आना था, मेरा नाम आना चाहिए था। और मैंने 4 चेयर भी बिछाई थी वहां जाकर उस प्रोग्राम के अंदर, फिर भी मेरा नाम नहीं आया। ये जो नाम की ललक है ना, इसको मिटा दो, बस शांति मिलेगी आपको, अंदर से कूल हो जाओगे आप, शांत हो जाओगे बिल्कुल। जब आपकी चाह मिट जाती है ना, तब आप कनेक्ट होते हो परमपिता परमात्मा मान लो, भगवान ईश्वर अल्लाह, कुछ भी मान लो, आप अंदर से कूल हो जाते हो, शांत हो जाते हो। कब? जब चाह नहीं है किसी चीज की आपके अंदर। जो मिल जाए ले लो, जो मिल जाए ले लो, बाकी उम्मीद मत करो। 20 साल फौज में रहा, विदेशों में दौरे रहे, स्पोर्ट्स में रहा, कभी चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक समोसे पकौड़े अंडा बीट दारू अगर जो भी कुछ फास्ट फूड कुछ नहीं खाई जानती टीम, कभी नहीं खाया। 50 साल का लगभग होने जा रहा हूं मैं, 49 चल रही है, मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं की, कुछ नहीं खाता पीता, देसी जो मिल जाए मुझे खा लेता हूँ, बाकी मुझे कोई जरूरत नहीं किसी चीज की। बस मुझे जरूरत है कि जब मैं मरूं तो पीछे चलने वाले लोग ये कहेगा शानदार जीवन जिया कमांडो, बस इससे ज्यादा मुझे कोई चाह नहीं। आप लोगों को बस यही जहन में उतारना है कि जब परमात्मा को देना होगा ना, वो ऐसे चुटकियों में देता, आपको खुद को विश्वास नहीं होगा कि ये चीज मुझे मिल कैसे गई, वो ऐसे देता ऊपर वाला। और जो आपकी किस्मत में है, जो आप मेहनत कह दो, उसको कर्म कह लो, जो आप कर रहे हो वो आपके पास आएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जब कोई रोक नहीं सकता तो मैं नाराज क्यों कि बहन जी ने मुझे चेयर नहीं दी, बहन जी ने मुझसे बुलवाई नहीं, बोली 1 मिनट बोल कमांडो चुप बैठ जा नीचे, मैं क्यों नाराज हूँ बहन जी से? भाई मुझे जो मिलना वो मिल ही जाएगा मुझे, फिर मैं लोगों से क्यों नाराज हूँ? आप लोग गले मिलिए, प्रेम के साथ आगे चलिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और सब अली जो मेरा करीबी दोस्त है, हम दोनों लोग कुपवाड़ा में सरहद पे एक साथ ड्यूटी देते थे, माँ भारती की रक्षा करते थे। वो मुसलमान था, मैं हिंदू था, मैं टीका लगाता हूँ, मैं कलाई भी पहनता हूँ, मैं मंगलवार को नंगे पैर भी रहता हूँ मैं, ठीक है। उसके साथ मस्जिद में चला जाते थे हम लोग। जब ड्यूटी देते थे तो माँ भारती की सरहद पे खड़े होकर के दोनों एक साथ ड्यूटी देते थे कि गोली लग जाएगी लेकिन इस लाइन को पार नहीं कर पाएगा। तो फालतू के जो ड्रामे में नहीं फंसना, ड्रामा ही तो करती है भाजपा, क्या करती है? ड्रामा ही करती है, नहीं फंसना। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, बस प्रेम को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे सांसद जी के बोल बात बोलते हैं कि बस नफरत की इस आग को नहीं जलने देना, प्रेम को बढ़ावा देना है इस प्रदेश के अंदर। और अंत में जितने भी लोग यहाँ पे बता रहे, जालौन से, ललितपुर से, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा, वैसे सबको अच्छा लग रहा होगा ना कि नाम नहीं ले पा रहे, ये मत सोचना नाम नहीं लिया। सबके लिए मैं दिल से आत्मा से विशेष धन्यवाद, जो भी लोग यहाँ पे पहुंचे, भूखे प्यासे चल के आए, इतनी दूर से चल कर आए, जो भी पदाधिकारी हैं, माता शक्ति यहाँ पे बैठी हुई है, परवेज भाई के लिए पुनः फिर धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए जो उन्होंने यहाँ किया है, और विवेक भाई जो कि प्रांत को चला रहे, एनर्जी दे रहे, उनके लिए बहुत धन्यवाद। मेरी टीम जो मेरे साथ में आई है उनके लिए विशेष धन्यवाद। और अंत में माई बोलूंगा, मैं माँ लक्ष्मी जी के चरणों को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।